नमस्कार, मैं कुंदन जबैर, आप देख रहे हैं 24 का चक्रव्यूह। और आज हम आपको दिखाएंगे सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई से पहले सदन में कैसे हुआ योगी और अखिलेश के बीच महासंग्राम, और बताएंगे आज संसद में जयंत पर क्यों भड़की कांग्रेस और जयंत ने खेमा बदलकर क्या संदेश देने की कोशिश की। जयंत के इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने के पूरे आसार हैं। ऐसे में जयंत अगर ये स्टेप उठाते हैं तो विपक्ष को कितनी परेशानी हो सकती है। इतना नहीं, बात करेंगे आम आदमी पार्टी की जो एकला चलो की राह पर बढ़ चली है। इनके अलावा कई सियासी खबरों पर 2024 के चक्रव्यूह में होगी विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले बात सदन में महासंग्राम की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी विधानसभा की। दरअसल यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज सबकी नजरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव पर टिकी थी। दरअसल हर कोई जानना चाहता था कि कैसे ये चिर प्रतिद्वंदी एक दूसरे को जवाब देते हैं, और जैसा अनुमान था दोनों दिग्गजों का अंदाज भी ठीक वैसा ही दिखा। पहले सदन में अखिलेश बोलने आए, उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के बहाने सीएम पर तंज कसा, और जब सदन में सीएम बोलने आए तो वो कैसे मौका छोड़ सकते थे। उन्होंने जयंत चौधरी का नाम लिए बगैर रहीम के दोहे के जरिए अखिलेश को घेरा। मैं सोचता था कि अपने बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो नेता विरोधी दल अवश्य चौधरी साहब का स्मरण करेंगे, लेकिन बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है। कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब समय था बुलाने का तो इनविटेशन आप पे भी नहीं था। ऐसा मतलब यहाँ तो कम से कम आप रेड कलर के चेयर पे बैठे हैं। हमारे नेता सदन तो रेड कारपेट पे दिखे ही नहीं। और फिर आप अध्यक्ष महोदय कार्ड तो ये भी नहीं बांट पाए। थैंक यू सर। और अभी तक 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर नहीं पहुंच पाया, उसके लिए भी रेड कारपेट बिछा के तैयारी कर रहे हैं। अब मैंने बोल दिया है तो हो सकता है कहीं बराबर में कुछ जगह मिल जाए। मैं कभी कभी सोचता हूं अध्यक्ष महोदय, ये बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, जो पीछे चले वही अच्छा, क्यों हम उसको बराबर में ले आए। सदन में संग्राम चौधरी चरण सिंह और राम नाम पर भी हुआ। दरअसल अखिलेश ने अपने 1 घंटे से ज्यादा के भाषण में एक बार भी चौधरी चरण सिंह का नाम नहीं लिया, जिन्हें केंद्र सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है, जिसे लेकर सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा भी। वहीं अखिलेश यादव ने अपने भाषण में बीजेपी पर राम नाम पर राजनीति का आरोप मढ़ाए। चौधरी साहब का सम्मान देश के कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है, और चौधरी साहब की स्मृतियों को यह एक नमन भी है, विनम्र श्रद्धांजलि भी है। चौधरी साहब का आंकलन, उन्होंने जो सुधार के कार्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो किए थे वो अविस्मरणीय है। राजस्व में आज जो कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है वह चौधरी साहब की देन है। एक गरीब को उसका अधिकार मिल पा रहा है, चौधरी साहब की देन है। किसानों की आवाज को हर मंच पर तवज्जो दी जा रही है, और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह भी चौधरी साहब की देन है। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। और आप कहाँ खड़े हैं और आपका परिचय क्या है वो तो आप बेहतर बता सकेंगे। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। और मैंने हमेशा कहा और फिर कहता हूं कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हो तो बता दो।
तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं।